हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जगत जीजा के वीडियोस बैक टू बैक आ रहे हैं। वो अपना पक्ष रखते जा रहे हैं। अभी ऑडियो लगाने की भी उन्होंने बात की है, तो सारा कुछ हम देखते जा रहे हैं और उसी के हिसाब से हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट आया था आज जगत जीजा का, उस पर हम बात कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आ चुका है, उस पर बात करेंगे। और जगत दीदिया का भी वीडियो आ चुका है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना, जल्दी से 5000 पर पहुंचा दो यार, तो मज़ा ही आ जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। अगर ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हुआ, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, अगर बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं 2 पार्ट्स में इसको डालूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं एक कमेंट लेना चाहती हूँ, जो कि है झारखंडी रसोई 2.0 से। इन्होंने बहुत बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन इनका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इनका लिखना है कि मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। जगत औरत और लप्पू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्लान जब फेल हो गया, तब जगत औरत सुमित से शादी करने के लिए बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और अपने पीआर को एक्टिव कर दी सुमित को मनाने के लिए। लेकिन जब सुमित दोबारा शादी के लिए एग्री नहीं किया और अब जगत औरत को 100% श्योर हो गई कि सुमित इससे शादी किसी कंडीशन में नहीं करेगा, तो ये औरत अपनी पूरी भड़ास सुमित पे निकालने आ गई, क्योंकि इसको लगा कि ये औरत अपना फिर से गुंडागर्दी सुमित से शुरू करेगी। लेकिन जब सुमित सामने से इसको डंके की चोट पर रिप्लाई देने लगा, तो बेशरम डर के दोबारा से बेचारी का ढोंग शुरू कर दी। लप्पू के साथ ये औरत हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशनशिप में थी। छी छी छी। तो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया है ना, कि इन्होंने सुमित महल को टारगेट करना क्यों स्टार्ट किया, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है। आज सुमित महल ने ये चीज़ क्लियर की है कि गिड़गिड़ाने वाली बात उन्होंने कहीं नहीं की है, और ऐसी बात वो करते भी नहीं है किसी के बारे में कि कोई मेरे लिए गिड़गिड़ा रहा था या कुछ। लेकिन इस बात पर हामी भरी है सुमित महल ने कि इनको बुलाया गया था इनकी सच्चाई जानने के लिए। लेकिन आप बातें सुनिए उनकी, कि ये मैडम जैसे फूल कर रही थी ऑडियंस को, ऑडियंस के सामने कभी इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। इतना छीछा लेदर हो जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर इस औरत ने एक भी बार अपना पक्ष रखा नहीं। माफी भी मांगी तो कैसे मांगी? अरे वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मीन्स कि गलती मेरे साथ हुई है, मतलब मेरे साथ जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, फिर भी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। और माफी मांग के आप लोगों से मैं एहसान कर रही हूँ कि मैंने आपको इतने सालों तक ठगा, अपने एक पति के नाम पर आप लोगों को ठगने के बाद मैंने जो है इस तरीके के कांड किए, जिसको मैं क्लैरिफाई कभी नहीं करूंगी। मैं हमेशा यही कहूंगी कि मेरे साथ गलत हुआ। तो अब ये बताओ आप कि किसी बंदे को जिसको आप 4 साल से जानती हो, पता नहीं आप लोग डेट कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ये सुमित महल ने अभी क्लियर नहीं किया है, बट 4 साल से जानते थे, और कहीं ना कहीं सुमित महल को सॉफ्ट कॉर्नर था आपके लिए। और हो सकता है आप लोगों का थोड़ा बहुत चल भी रहा हो कि मतलब एक दूसरे को ऐसे मिलना जुलना, एक दूसरे को कहते हैं ना देखना कि हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं, ये चीज़ें आप लोग जो है देख रहे होगे कि आपके थॉट्स मिलते हैं, या जो भी चीज़ें थी, इतना सब चल रहा था। 4 सालों से आप एक दूसरे को जान रहे थे, आपकी इंगेजमेंट हो गई थी, और आपने कभी उनसे ऐसी बातें नहीं की, जो कि सुमित महल ने क्लियर बोला है कि मुझसे तो ऐसी कुछ बातें नहीं हुई कि मैं वायरल करूंगा, वायरल तो कोई और कर रहा है, तो उससे हुई हैं बातें। तो इस बंदे को, जिसको वो 4 साल से जानती थी, जिसके साथ वो शादी जैसे बंधन में बंधने जा रही थी, ये मैडम उसको भी क्लियर नहीं कर रही हैं कि बात थी क्या, कैसे थी, कैसा रिश्ता था, क्या था, कुछ नहीं। ये मैडम ये चाह रही थी कि सामने वाला बंदा मेरा हाथ थामे रहे, मुझे छोड़े नहीं, प्लस मैं उसे कुछ बताऊंगी भी नहीं कि हुआ क्या था। ये तो भाई अजीब गुंडागर्दी है। भाई ऑडियंस पे गुंडागर्दी चलाओ, सब पर चलाओ, लेकिन कम से कम जिससे शादी करने जा रही हो उसको तो क्लियर कर दो कि हुआ क्या था। भाई ऑडियंस तो चलो तुम्हारे बाल नहीं नोच सकती है, तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकती है, बस यहाँ है थोड़ी बहुत ट्रोलिंग होती है, तो वो तो कमेंट आप डिलीट करके भागी जाते हो। लेकिन जिसके साथ आप जिंदगी बिताने जा रहे थे, कम से कम उसको बताओगे कि क्या हुआ था। अब सोशल मीडिया पर इतनी छीछा लेदर हो जाने के बाद किसकी फैमिली आपको अपनाएगी बिना आपका पक्ष सुने? और आप पक्ष सुनाने को तैयार ही नहीं। सेम वही स्टोरी जो ऑडियंस को चिपकाई जा रही थी, वही सुमित महल को भी चिपकाई जा रही थी। क्या बोला जा रहा था कि मेरे साथ गलत हुआ। अब गलत किस उपलक्ष्य में हुआ वो तो बताओ, किस उपलक्ष्य में आपके साथ गलत हुआ? ऐसा क्या चीजें हो गई जो मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई कैसे ये बंदे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। मतलब वाकई में ये लोग अपने मेंटल स्टेट में हैं या नहीं? इनकी मेंटल स्टेट हिली हुई है कि मतलब मैं सामने वाले को कुछ भी नहीं बताऊंगी और वो झुककर मुझसे शादी करे। और इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तब जाकर सुमित महल ने इनसे क्लियरली बोल दिया कि वो शादी के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है। ऑल्सो अगर वो फिर भी चाहती हैं कि एक चांस और देना चाहिए शादी को, कि मतलब हमें एक चांस और देना चाहिए, शादी हम कर ले इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने टाइम मांगा था, जो कि जगत दीदी ने भी कल वाले वीडियो में बोला था, कल वाले ब्लॉग में बोला था।
तो उस चीज़ को सुमित महल ने भी बोला है कि हाँ, मैंने बोला था कि मुझे समय चाहिए, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। इस पर इन्होंने बोल दिया कि मैं वक्त नहीं दूंगी वगैरह वगैरह। और उसके बाद जब ये जा रही थी तो घमंड में इन्होंने उनसे बोला था कि ये याद रखिएगा कि आप उसके साथ मिले थे। तो मैडम आप कैसे बोलते हो, मतलब आप सोच सोच समझ के बोलते हो, क्या बोल रहे हो? कौन किससे मिला था वो तो बाद की बात है, पहले तो आप ये बताओ कि आप कैसे दो पुरुषों से एक साथ एक टाइम पर ये सब कर रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप लोगों की पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कम हुई है। मतलब क्या बोल रहे हो? कल एक नीला ड्रम का मुद्दा पकड़ लिया, फिर कहीं जो है रिएक्शन चैनल वालों के स्क्रीनशॉट ले रहे हो और बोल रहे हो कि तुम वीडियो डिलीट करो, तुम थंबनेल डिलीट करो। तुमसे वीडियो डिलीट नहीं हो रहे अपने जो है जान जानू जनार्दन के, और तुम जो है दूसरों पर यहाँ पर जो है शासन चलाने आ गए हो। ऐसे तो नहीं पॉसिबल हो सकता भाई। मतलब मुझे तो, मैंने माथा पकड़ा, मैंने महल की बात सुन के मैंने माथा पकड़ लिया कि कैसे, मतलब इतना सीधा भी कोई बंदा हो सकता है कि वो मतलब हर तरह से इनका हाथ थामने के लिए तैयार था, जब तक कि वो फोटोज नहीं दिखा दी गई उसकी फैमिली को। और जब फोटोज दिखा दी गई और जब उसने ये चीज देख ली कि भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उसने रिकॉर्डिंग करना भी इन्हीं लोगों से सीखा। मतलब सारे एड़े चाले वो इनसे सीख रहे हैं धीमे धीमे, और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लिया। और जो मुच्छड़ आदमी है ये जो धमकी दे रहा था, रिएक्शन चैनल वालों पर थूक रहा था, भाई साहब काम थूकने वाले तुम लोगों ने किए हैं, है ना? तो थूकने वाली बात तो करो ना मत। एक तरफ तुम हाथ जोड़कर बोल रहे हो कि हाथ जोड़कर विनती है ऐसा मत करो, और दूसरी तरफ तुम थूक रहे हो। तुम ना आसमान में देखकर थूकते हो, तुम्हारा पूरा खानदान आसमान में देखकर थूकता है। तुम लोग इसी तरीके के हो, तो थूकने वाली बात तो करना मत। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि दीदी आपने जेल भरो आंदोलन की बात नहीं की। हाँ यार, जेल भरो, हम लोग जल्दी जेल में मिलेंगे सब लोग, हैं, चिंता मत करो। सारे रिएक्शन चैनल वाले हम लोग साथ में जो है बैठ के जेल में और चंदा पौआ खेलेंगे वहां पर बैठ के। हाँ, वो लूडो होता है, जो हम लोग लूडो खेलते हो ना आप लोग, वैसे ही चंदा पौआ होता है। तो भाई जेल भरो आंदोलन और ये सब, मतलब धमकाना है दूसरों को अपना। ना कभी बताया ना अभी बताया, इनके साथ गलत हुआ। भाई कैसे गलत हुआ? गलत का हमें कुछ उदाहरण दीजिए प्लीज, कि किस उससे गलत हुआ आपके साथ। मतलब आप दूसरों को घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो। और इन दीदी भैया की एक और बात जो महल जी ने बताई है, जो कि लप्पू ने भी बताई थी, कि हाँ इनके घर में चैनल को लेकर लड़ाई होती है, एक दूसरे से जलते हैं ये आपस में भाई बहन। और ये तो हमने कई बार देखा है, कभी दीदी जो है डाइपर्स दिला रही होती हैं, कभी जो है नेटफ्लिक्स का रिचार्ज हो रहा होता है, तो सब लोग थोड़े थोड़े पैसे जो है डालते हैं, फिर जाकर वो बीसी टाइप की चलती है ना, वो सब होता है घर पर। उसके अलावा जो अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, पहले जगत दीदी अकेले अकेले लड़ रही थी, है ना, सुमित महल से, और जब इनसे जवाब नहीं दिया गया, एक वीडियो में दहाड़ी, एक वीडियो में बिल्ली बन गई, फिर अगले वीडियो में जो है इन्होंने दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए इनको ज़रूरत थी अपने जो है मुच्छड़ भाई की। तो मुच्छड़ भाई तो इनके चैनल पर आने से रहा, इनको ऐसे तो व्यूज़ देने से रहा। तो मुच्छड़ भाई ने क्या किया कि बोला ठीक है मैं तुम्हारा पक्ष तो ले लूंगा, लेकिन वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगा। तो ये लोग ड्रामे करते हैं, डॉलर डॉलर के लिए जो है ये लोग बिक रहे हैं, डॉलर डॉलर के लिए अपनी इज्जत बेचने में लगे हुए हैं। और भी बहुत सारी बातें भाई यहाँ सामने आ रही हैं, कि जो मैडम जी हैं जो कह रही हैं कि मैं मूव ऑन कर रही थी, ये मैडम जी ने सामने वाले पार्टी को यानी कि लपुआ को बोला था कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो वरना मैं ऐस कर लूंगी। तो ये कर रही थी, ये इस तरीके से दबाव बना रही थी। इसके अलावा एक और खबर मैंने सुनी है कि ये जो मैडम जी हैं अपने सगाई वाले दिन कुछ अपनी बहुत ज़्यादा वैसी वाली पिक्चर्स लप्पू को शेयर कर रही थी। ऑल्सो इन्होंने लप्पू से कहा था कि तुम कुछ पी लो, थोड़ा सा पीना, ज़्यादा मत पीना, और कुछ ऐसा अटेम्प्ट करो तुम और मुझे इस चीज़ से बचा लो। तो ये सब ड्रामे ये लोग अंदर अंदर कर रहे थे, और सोशल मीडिया पर सती सावित्री बनी हुई थी मैडम जी, और जिससे शादी करने चली थी उसको कुछ क्लियर नहीं करना चाहती थी, और चाहती थी कि वो शादी भी कर ले। तो भाई इनकी तो भाई ये अपने आप को कतई जो है क्या बोले, डिक्टेटरशिप चला रही हैं ये तो। क्या ही सोच कर रहे हैं ये लोग, मतलब ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? इनको ये लग रहा था कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास पावर है, मेरे पास ऑडियंस है, मेरे पास सब्सक्राइबर्स है, तो सामने वाला तो मतलब गू खा लेगा, है, ऐसा सोच रही थी क्या? मतलब मुझे वाकई में इन लोगों की मानसिकता ही नहीं समझ में आ रही कि ये लोग करना क्या चाह रहे थे। अगर ये चीज़ें नहीं खुलती, अगर ये चीज़ें सामने नहीं आती, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता। धीमे धीमे तो इनकी इमेज वाकई में वाइट वॉश होने लग गई थी, लोग इनको बड़ी तारीफ वारीफ करने लग गए थे। धीमे धीमे मैंने भी अच्छा बोलना स्टार्ट कर दिया था कि चलो हटाओ, उसने गंदगी तो नहीं की सोशल मीडिया पर अंदर अंदर इतनी गंदगी, और यहाँ पर सती सावित्री वाली इमेज, वाह भाई वाह। और जो वो 9 लोगों की बहुत ज़्यादा बात चल रही थी ना, कि 9 लोगों के नाम पर जाने वाले हैं वो लीगल नोटिस वगैरह, तो ये मैडम जी गई थी किसी दल के पास, किसी दल, और वो मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन इनका यहाँ से हो रहा है,
जो ये अभी आई है ना, जो इनकी साइकाइट्रिस्ट बनी है, क्या नाम है उनका भाई, अरे वो नागपुर वाली जो डॉक्टर है, डॉक्टर साहिबा, वो भी किसी ऐसे ही संस्था या एनजीओ से जुड़ी हैं, पता नहीं वो थी या कोई और था। ये किसी संस्था के थ्रू गई थी और इन्होंने हर एक जो इनके क्रिएटर मित्र हैं, जो इनके लिए स्टोरी ले लेकर आ रहे थे, तो इनको डर था कि फ्यूचर में फिर से ना जाए, तो इन्होंने उनको जो है नोटिस भिजवाया था उसके थ्रू कि अब और गंदगी, मतलब इनके बारे में कुछ और कोई रिवील नहीं कर सकता। तो ये तो इनके आचरण हैं। और जैसे ही ये फंसती हैं तो ये क्या करती हैं, आज इनका व्लॉग आया, व्लॉग में इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, वही सिंपैथी गेन करने के लिए। माइग्रेन हो रहा था, उल्टियां हो रही थी, डॉक्टर ने कहा है अब की बार अटैक होगा तो ये वो फलाना ढिकाना, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। अब सिंपैथी गेन करके और लोगों को इमोशनल अत्याचार करके लोगों के ऊपर अब ऐसे करके जो है अपनी इमेज को, मतलब कुछ ना कुछ करके अपने आप को इनको सुधारना था। और ये बात जो झारखंडी रसोई 2.0 ने कही, वो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल सही लगती है। इनको पहले लप्पू और जगत जीजा दोनों चाहिए थे, समाज के लिए जगत जीजा थे और पीछे से लप्पू भी थे। कहीं ना कहीं इनका मन जो है बार बार यहाँ से वहाँ हो रहा था। इनको लग रहा था कि शादी भी मैं लप्पू से ही कर लूँ, और क्यों मैं शादी यहाँ करूँ। तो मतलब इनका दिमाग ना एक जगह स्थिर नहीं था। ये दो नाव पर सवार हो चुकी थी, तो अब इनको दोनों हाथों में ही अपने लड्डू चाहिए था। तो जब दोनों हाथों में लड्डू का लालच करोगे तो ऐसा ही होना था। तो हुआ क्या कि पहले तो ये कंफ्यूज रही, ये ऐसी हरकतें करती रही। उसके बाद जब लप्पू ने इनकी धज्जियां उड़ा दी सोशल मीडिया पर, तो इनको ये था कि मेरी शादी हो जाए, बस कैसे भी करके मेरी शादी महल से हो जाए। अब महल ने इनसे शादी करने के लिए मांग लिया वक्त, क्योंकि ये कुछ क्लियर कर नहीं रही थी। हो सकता है मैंने ये चीज़ सोची हो कि थोड़े टाइम में सब कुछ सुधर जाएगा और मेरे सामने अपने आप चीज़ें आ जाएंगी या ये थक हार कर बता देंगी, बट इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको टाइम दूंगी नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद क्या किया कि इन्होंने पीआर टीम्स के थ्रू, क्योंकि आप सुन ही रहे हो, कोई ना कोई रिएक्शन चैनल वाला बोलता ही था कि जगत जीजा जी उनका हाथ थाम लीजिए, उनसे शादी कर लीजिए। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ये वाली बात कर रहे थे, इवन कमेंट में भी आता था, जगत जीजा को कमेंट कराए जा रहे थे पीआर टीम के थ्रू और फेक अकाउंट से कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। जब इन्होंने ये देख लिया कि भाई हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो सुमित हैं वो शादी करने के लिए तो तैयार ही नहीं है, तो फिर इन्होंने इनकी धज्जियां उड़ानी स्टार्ट की। तो ये एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था और इनको ये लग रहा था कि मेरी वजह से अगर उसे फेम मिल गया है और वो अर्न कर रहा है, तो इन्हें कहीं ना कहीं चिढ़न जलन सारी कुछ चीजें थी जो इनको रहती हैं। इनको लेकर हमेशा सुना है कि ये जलती बहुत ज्यादा है, चिढ़ती बहुत ज्यादा है दूसरों से, तो वो चीज इनके अंदर थी। तो इनको लग रहा था कि मैं इसको परेशान करूंगी तो ये सोशल मीडिया से दुम दमा कर भाग जाएगा, ये वाईटी छोड़ेगा, इंस्टा छोड़ेगा और भाग जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, वो भागे नहीं, उन्होंने अपना पक्ष रखना स्टार्ट कर दिया। तो अब आ गई ये सिंपैथी कार्ड खेलने। कल इन्होंने रोकर ड्रामा किया, जो महल जी आज बोल रहे थे ना कि रोने से कुछ नहीं होगा, रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, तो ये तो जगत दीदी बोल रही थी। फिर जगत दीदी को क्यों रोना पड़ गया? जगत दीदी तो इतनी ज्यादा समझदार हैं, जो दूसरों को बता रही थी कि रोने से कुछ नहीं होता, तो फिर ये क्यों रो रही थी? कल सिंपैथी गेन करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए बेटी को ले आओ, सिंपैथी गेन करने के लिए रो कर दिखा दो। अभी बचा कुचा रह गया था तो इन्होंने माइग्रेन सुनाना स्टार्ट कर दिया, माइग्रेन के अटैक की भी बात होने लग गई, सब कुछ होने लग गया, उल्टियां भी होने लग गई, इनको सब कुछ होने लग गया। और कल ही इतना ड्रामा हुआ इनकी फैमिली में, कल रात, है ना, और आज ये लोग खीखी खीखी कर रहे थे, पूरी फैमिली मिलकर खीखी खीखी कर रही थी। तो आपको लगता है कि ये फैमिली की थोड़ी बहुत भी इज्जत है? इनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है, इनकी अपनी ही नजरों में कोई इज्जत नहीं है। और विडंबना देखिए आप, ये मैडम भगवान के आगे बोल क्या रही हैं, भगवान की मूर्ति दिखाकर, मतलब इनको शर्म नाम की चीज नहीं है, भगवान के सामने हाथ कर कर बोल रही हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान ने मेरे साथ इतना गलत किया, और अगले ही पल क्या बोलती हैं, एक तरफ ये भी सोचती हूँ कि बहुत अच्छा किया कि पूरी जिंदगी खराब होने से अच्छा अभी मतलब मुझे पता चल गया। ओ माय गॉड मैडम, जिंदगी तो उसकी बची है, जिंदगी तो उसकी खराब होने वाली थी। 2 टाइमिंग्स तुम कर रही थी, दो लड़कों को फंसा कर तुमने रखा हुआ था, दो लड़कों की जिंदगी से तुम खेल रही थी, 2 लड़कों के अलावा उनकी जो फैमिलीज थी, यानी कि उसकी जो पत्नी है वगैरह वगैरह, खैर वो भी लीचड़ इंसान है और उसकी पत्नी भी लीचड़ ही निकली। तो तुम ये सब खुद कर रही थी और तुम दूसरे को जो है यहाँ पर खराब बता रही हो, मतलब महल को खराब बोल रही हो तुम यहाँ पर, कि अगर मेरी उससे शादी हो जाती तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। मुझे तो लगता है जिंदगी उसकी खराब हो जाती, बच गई वो। बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि भगवान का हाथ था उसके ऊपर कि बचा ले गए उसको, क्योंकि तुम जैसी मतलब ही क्या ही बताएं कि तुम भैया बोलकर भी तुम रिलेशनशिप में थी, तो तुम तो मालूम पता नहीं क्या करती शादी के बाद। फिर तुम्हें कोई भैया मिलता, कोई और मिलता, क्योंकि ऐसे लोगों का यही पैटर्न होता है, यही पैटर्न होता है। मतलब बहुत लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं यार, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता होगा कि 2 टाइमिंग्स 3 टाइमिंग्स इस तरीके से करता होगा। क्या किसके रिलेशनशिप नहीं हुए होंगे, किसका मतलब शादी के बाद क्या किसी को हक नहीं है क्या शादी दोबारा करने का या रिलेशनशिप में आने का? वो चीज़ें हम मानते हैं भाई, अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बट हम अभी इतनी भी मतलब कहते हैं ना कि इतने भी हम लोग अभी क्या बोलते हैं उसको, कि ऐसी भी अभी हमारी मानसिकता नहीं हो गई है कि भाई यहाँ पर आप 2 टाइमिंग कर लो, 3 टाइमिंग कर लो, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो और इस सबको मतलब जस्टिफाई करके चले जाओ और बोल दो मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ।
ये भाई कहाँ की रीत है? ये कहाँ का भैया न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? और सब आ जाते हैं वुमेन कार्ड खेलने। पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश तो पता नहीं, पर आपके यहाँ जरूर जरूर महिलाएं सब कुछ करती हैं। महिलाएं जो है आपके घर में घर चलाती हैं, हर एक चीज तो महिलाएं कर रही हैं यहाँ पर। मतलब इतने नीच लेवल में ये लोग गिर सकते हैं, मतलब सोचा भी नहीं था इन लोगों ने। जो चुप्पी साधी थी तो कहीं ना कहीं ये बच गए थे, लेकिन अभी जो इन लोगों ने बोलना शुरू किया है, कई बार इंसान ना बोलने से फंसता है, और ये वही है, ये लोग बोलने से फंस रहे हैं। क्योंकि जब आप झूठ बोलोगे तो झूठ के तो पैर होते नहीं है। आज आप कुछ बोलोगे, कल आप कुछ बोलोगे, परसों आप कुछ बोलोगे। डेली आपके स्टेटमेंट्स जो हैं वो चेंज होंगे, डेली चेंज होंगे। मतलब आप कभी बोलोगे कि मैंने पहले खाना खा लिया था फिर पानी पी लिया था, फिर आप बोलोगे नहीं मैंने पहले पानी पिया था फिर खाना खा लिया था। तो ये तो आपके स्टेटमेंट्स आपको खुद ही एक्सपोज कर देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। और लगता है दीदी जी को जो है माइग्रेन हो गया था, उल्टी उल्टी हो रही थी, तो दीदी जी जा नहीं पाई हैं जो है धरना वरना प्रदर्शन के लिए। तो अगर धरना प्रदर्शन पर जाएं दीदी तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं भी देख लूंगी कि धरने पर क्या क्या इन्होंने किया वहां पर, है ना। क्योंकि भाई हम तो इंतजार कर रहे थे कि दीदी धरना प्रदर्शन करेंगी और जेल में भैया हम लोगों को शाम को ही नाप दिया जाएगा, क्योंकि घर से उठवाने की बात कर रहे थे इनके भ्राताश्री। अच्छा ये भी पता चला है कि जो महल जी हैं उन्होंने बहुत स्मार्टली सब कुछ कर लिया। वो इतना भाप चुके थे इन लोगों को, इतना भाप चुके थे। मतलब इंसान जब बहुत ज्यादा चोट खाता है ना, तो चोट खा के कई बार वो चीजें सीख भी जाता है। तो उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल करा रखी है कि अगर उनको कुछ भी होता है, उनके साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है उनकी या उनकी फैमिली के साथ, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, वो सारा कुछ जो है डिटेल्स करे आए हैं। अपना जो काम है वो करे आए हैं चौकी में या अधिकारी ऑफिस में, तो वो चीजें करे आए हैं वो। तो ये बहुत अच्छा स्मार्ट मूव है उनका, क्योंकि इस तरीके के लोग पहले गंदगी करते हैं फिर धमकी भी करते हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने जो है ये काम किया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट मैं करूंगी। इसके अलावा जल्द ही वो कोई रिकॉर्डिंग शेयर करने वाले हैं, ऐसा वो बोल के गए हैं अपने वीडियो में, तो हम रिकॉर्डिंग का वेट करते हैं। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग आ जाती है तो उसका भी रिएक्शन मैं आज ही बना दूंगी, आज ही रात में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अगले दिन आपको मालूम है कि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ रिएक्शन लाने में। बट मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं रात में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके सुबह के लिए शेड्यूल कर दूँ, ताकि आप लोग भाई देख लो, क्योंकि आप लोग बहुत वेट करते हो। तो सुबह भी आप लोगों को एक पॉडकास्ट दे दूंगी। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लेट उठते हो ना इसलिए लेट हो जाते हो। जी हाँ, मैं लेट उठती हूँ, मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठती हूँ, और फिर मुझे बहुत सारा काम भी होता है। तो सारा काम मैं जब मैनेज कर लेती हूँ घर का, उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह करने, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।